ओम शांति। बाप दादा के स्नेही, बाप समान निर्विघ्न, विश्व सेवाधारी लाडले भाग्यशाली बच्चों का, जो घर परिवार छोड़ के आए हैं, हिम्मत के कदम के बदले शिव भोला भगवान आपके कदमों में पदम जमा करता है। विश्व की कितनी आत्माओं में से हम थोड़ी सी चुनी हुई आत्माएं कितने भाग्यशाली हैं, जिस भगवान की एक झलक के लिए ढूंढते रोते फिरते हैं लोग। हमने उसको अपना बनाया है और उससे सारे संबंध निभाते हुए सभी प्राप्तियां कर रहे हैं। कहूँ कि कर ली हैं। कर ली हैं या कर रहे हैं। कल आप सब मिले होंगे बाबा से, तो बाबा ने उन बच्चों को विशेष रूप से जो बाप समान बने, जो निर्विघ्न बने, अपने देश से अशरीरी बनने वाले हैं सेकंड में, और किसी भी देह दुनिया के आकर्षण से मुक्त हैं। ऐसे बाप समान बच्चों को याद किया। तो आप सब अपने अपने अंदर ज्ञान दर्पण में देख रहे होंगे कि मैं इसमें हूँ या भी पुरुषार्थ में हूँ ऐसा बनने के लिए। बाबा ने समय प्रमाण कि अब समय अति का है और अति के बाद अंत होता है, और अंत बहुत भयंकर होगा। बाबा ने बताया सबका हिसाब किताब होगा। और इस प्रकार पावन बन के अपने पावन धाम में आत्माएं जाएंगी। बाबा ने बताया है पावन बनने के भी दो ढंग हैं। पावन बन के तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके दो ढंग हैं। एक तो बाबा की याद से पावन बने, क्योंकि पतित पावन तो और कोई है नहीं। शिव भगवान ही पतित पावन गाया हुआ है, और अब है क्योंकि संगम युग है। तो सही ढंग तो है कि बाबा की याद से पावन बन के और बिना धर्मराज की कचहरी में जाए, घर को जाए, बाप के साथ घर को जाए। ये है सही तरीका। और जो इसमें ढीले रह गए या इस विधि से पावन नहीं बने तो कैसे बनेंगे? जूठ खा के टुकड़ा मिलेगा।
वो पिटाई कुटाई के बाद सजा भोग कर पावन बनेंगे फिर यूं। अब हमने देखना है हम किस लाइन में हैं। क्योंकि बाबा ने बताया इसके लिए अभ्यास दीर्घ काल का चाहिए, एक दिन में नहीं हो सकते ऐसा, लंबे समय का अभ्यास होगा तब उस वक्त पे। क्योंकि बाबा साहब एक सेकंड में ऐसे रीति बन सकते हो, तो ये अभ्यास से बनेंगे। नहीं तो जब सिर पे आ बनी, सिर पे आ पड़े उस वक्त मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, उस समय पुरुषार्थ में जुटे तो बढ़ नहीं पाए। इसलिए अब भी जितना समय बचा है सब सावधान अलर्ट हो जाए कि अब अपना पूरा जोर लगाते और देखते रहें, अंतर्मुख होकर देखते रहें कि मेरा कहीं लगाव है, किसी रिश्तेदार में, किसी परिवार में, किसी देहधारी में मेरा लगाव, मेरा आकर्षण तो नहीं है। पता चल जाए ना। अमृत वेला योग लगाने बैठाएंगे तो सबसे पहले कौन होगा, जहां लगा होगा वो याद आओ। तो पता लगाना आसान है। तो हमने फिर मनन करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ये आत्मा क्या भगवान से भी बढ़िया है, किस रूप में बढ़िया है, क्या दाता है, क्या दे सकती है कोई भी आत्मा जो कि खुद ही जर्जरी भूत अवस्था में है, खुद ही कांटों के जंगल में भटक रही है, भिखारी है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा। और कलयुग के अंत में अब तो सुंदर भी कोई नहीं है, कोई शिव भगवान से सुंदर कोई है, क्योंकि सुंदर भी आकर्षित कर ले, कोई प्राप्ति की उम्मीद हो तो भी आकर्षित कर ले। लेकिन शिव भगवान के बराबर तो कोई भी नहीं हो सकता, सत्यम है। बाकी तो सारे झूठ जरूर मिल ही पाओगी, पूरी तरह कोई सच्चा नहीं है। क्यों सचखंड में तो सच्चे हैं, लेकिन अब तो झूठ खंड है। कलयुग में सारे झूठे, न्यूनाधिक, कोई कितना कोई कितना, मिलावट बनावट सब करते। तो एक शिव भगवान ही सच्चा है, दूजा ना कोई, सुंदर भी उस जैसा कोई नहीं। क्योंकि ज्यादातर ने दादी के तन में ही बाबा को देखा है, लेकिन मैंने उसको ओरिजिनल देखा, बिना शरीर देखा उसका ओरिजिनल। कितना सुंदर है। सारी दुनिया की सुंदरता अगर कहीं हो, वह निचोड़ के भी इकट्ठी कर दे तो भी उसके अंश मात्र के भी को नहीं बराबर। इतना सुंदर है। और दूसरा प्यारा, उससे ज्यादा प्यारा है कोई संसार में? प्यार है वो नकली, और वो भी थोड़ी देर का।
और फल भर के लिए झूठाई से ही। अब भिखारी इतने हो गए वे झूठाई से ही। लेकिन सामने जब शिव भगवान सच्चा रहा, फिर उसको छोड़ के किसी में रंग क्यों रहे। इसलिए कल बाबा ने कहा कि कोई भी पुरानी दुनिया का देहधारी में कोई आकर्षण रहना नहीं चाहिए, नहीं तो अंत समय में वो फेल कर देगा, स्वर्ग से नीचे गिरा देगा। त्रेता में कहीं छोटा मोटा पद मिलेगा तो हम छोटी सी बात के बदले अपनी इतने बड़े पद को, इतनी बड़ी राजाई को क्यों खोए। पड़ता लगाना चाहिए ना। बाबा कहे हर बात आदि मध्य पड़ता लगाओ, कितनी हानि, कितना नुकसान, कितना फायदा किस बात में। और सारा सोचने पर तो है, कोई मेहनत कहाँ है, सारा मन का खेल है। मन मंत्री का इंटरव्यू लेते रहो, भाई मन बता, सारी कर्म इंद्रियां बस में है। तो ये बाबा जैसे दरबार लगाते थे, ऐसे हमने भी रोज रोज देखना चाहिए कि हिसाब किताब है, 63 जन्म भी है एक तरफ, उनमें हमने किस किस के साथ क्या क्या संबंध रखे, क्या क्या लेन देन किया, तो वो सारा सामने आओ। 63 जन्म हमने किन किन आत्माओं के साथ किन किन संबंधों में पार्ट बजाया, वो सारी आत्माएं सामने आओ, यही इकट्ठे कर देगा। कमाल की बात है शिव भगवान की कि वो हमारे सारे कल्प के जितने भी रिश्ते नाते थे, जिन खातिर बिछड़े जब रोए थे, कि कोई मर जाए जब रोना हुआ है ना, कई कई दिन, ये तो धीरे धीरे रांझ काटते हैं, 13 भी दिन कोई पूरे नहीं करता, एक हफ्ते में बस परला पार करो बस। लेकिन पहले तो बहुत, क्योंकि स्नेह प्यार था, अब वो घटते घटते खत्म हो गया, इसलिए रोना पीटना भी घट गया। थोड़ा बहुत है वो भी झूठा ही सही, थूक ला के न आंखें गीली करनी पड़े, हाँ तो किसका लगाव है, क्यों सारे झूठे धोखाधड़ी कर फिर कित स्नेह प्यार न बता। ये तो एक शिव भगवान ऐसे मौके पर अपना सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार लेके आ जाओ। कमाल की बात, जब कुछ भी नहीं बचा वो असली का, और वो भी भरपूर, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, सागर, प्यार का सागर आ जाए चलते। तो इसलिए अब करना क्या चाहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और कहीं भी जो भी संबंध लगाव है सबको छोड़ छाड़, मन से छोड़ दो। और जो वायदा किया था बाबा के, तुमने वायदा किया था, करा था ना, भक्ति में वायदा किया था कि आप जब भी आओगे हम आप पर कुर्बान जावा, करा था नहीं वायदा। तो बाबा याद दुआ है, मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई, यूं पाए। तो वादा निभावांगे, अग्नि बाहर रही है, अग्नि निभावांगे। इतनी उप चुक हुई, बिंदी लगा के नई शुरुआत, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई।
तो इसका मतलब सारे संबंध भी एक थे, निभाने होंगे। एक बाप ही संसार हो जाए, संसार माने हमारे सारे संबंध। और एक हमारा संसार के है, अपना घर, अपने रिश्तेदार, एक दो गली के और लड़न झगड़न खातिर, नाली खातिर गाड़ी, बस ये संसार है। इससे में लटा पीन रवाना है, और दुनिया भी देखी जा है कोई। लेकिन एक बात आज बाबा ने टच करी, अब जो सिर्फ मैं और मेरा घर परिवार और दो चार रिश्तेदार पूरे तक जो चक्कर काटी जा है ना, इस हद में या हद टूटेगी या तो हम ज्ञान तक तोड़ जा, हद की बजाय बेहद में चले जावा। अब कोई कितने हैं, अरे तो अपना बीके का कितना बड़ा परिवार, सारे जाना नहीं चाहिए तो मंत्र तो घूमे ना, बुद्धि से यात्रा कर सका, बधु बन जावा उड़े पेट लिया, और कितने बड़ा फंक्शन उड़े देखावा, ओआरसी में देखावा, ये कितनी जगह रही, उसमें अपना 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 दैवी परिवार तो मिले सके है। जबकि बाबा याद तो दिलावा है, और जो इतने परिचय नहीं मिला वो भी थारे भाई बहन है, क्योंकि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। इस जो रह रहे हैं उन तक भी पहुंचो, उन सबको परिचय दो। ये बच्चे जाओगे गली गली गांव गांव, बाप तो नहीं जाओगा, बाप ने तरत ही बता दिया था, आगे बताओ जो रह रहे हैं, कोई रहना नहीं चाहिए। अगर इस काम में लग के हद की दीवार अगर नहीं तोड़ी तो बताओ क्यों कर टूटेंगी। आज जो बाबा ने बताया, थारा इस छोटे से घर परिवार में इसी घटना घटेगी, अका बात ध्यान लो। फिर जो दुनिया नहीं देखी है ना, वह दिखेगी। अस्पताल में जाओगे, उड़े वार्ड में रोंदे पाओगे लोग, और कितने केस बन जाएगा, उड़े बात ध्यान लोगे, सुप्रीम कोर्ट में कितने, हाई कोर्ट में कितने, और कोई कांड बन जाएगा, फिर बात ध्यान रखना, जब दुनिया दिखेगी। अरे जो ज्ञान तो देखो, ज्ञान हो गया जो रहे उन्हें सुनान खाते निकल पड़ो, तो बेहद में चले जाओगे। तो देख लो कौन सा तरीका, हद टूटेगी जरूर। कह तो बाबा के काम लायक के न, गांव गांव गली गली शहर सारे पहुंच जाओ, जो कर अपने कितनी बहनें हैं भाई हैं, इतने देशों में चले गए, तो वो बेहद हो गए ना, वो 2 4 10 20 के थोड़ी रह गए, सारी दुनिया के हो गए। जैसे भगवान सारे सबका बाप है, तो हम भी सब के हो गए। यू है बेहद में जाना। तो ये हद की दीवारें तोड़ो, नहीं तो इसे बूंदे डाल टूटेंगी, समवाय नहीं जाएगा सारा सोचा। एक तो ये टुकड़ तोड़ सकांगे जब हमारे अंदर शक्ति आ जाए। कई भाई हिम्मत को नहीं होंगी, बाता का बेरा तो है लेकिन हिम्मत को नहीं होंगी, तो वह हिम्मत क्यों कराओगी। बाबा कहे मेरी याद से मेरी शक्ति थारा में आ जाएगी, जो कर साइफन सिस्टम ते ऊंचे ते नीचे बैठो, कोई भी बर्तन ने साइफन नली से ऊपर से नीचे आ ही जाएगा। न्यू मेरे ते कनेक्शन रिलेशन जोड़ी रखो, कसूता गहरा जोड़ो, और जब एक बाप दूसरा ना कोई होगा तो असली गहरा कनेक्शन जुट जाएगा। हल्का हल्का जब जुटा है, जब और सब में बट जा है,
टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कईया की कोड़ी बड़ी हांडी जावा, फिर बाबा तो सही कनेक्शन को नहीं होता, तो सही शक्ति भी को नहीं आती। बाबा ने बताया एक मुरली में, अब मैं रक्षा भी करूं, कोई भी संकट आ जाए ना, ऐसी बात नहीं कि मैं ईसा बाप सू के मैं करने जोगा को नहीं, मैं बच्चों की मौके पर खूब मदद करूं, लेकिन सबकी को नहीं करता। सुना था ये मुरली में आई थी ना। और भगवान जिसका रक्षक हो जा उसका कोई के बिगाड़ लेगा, लेकिन क्यों को नहीं करता, मैं सब किया भी बताई थी। क्योंकि जो बच्चे मेरे तो सच्चे नहीं हैं, नकली नकली भक्ता ही डाल बच्चे एक बार पानी गिर जाए, इसे नकली नकली ऊपर ऊपर तो मेरा तरह असली का दिल का संबंध और किसे तो जिक्र आजकल एक बड़ी रिवाज सी चाल पड़ी है, बहुत सी औरतें अपने प्रेम में तो सच्चा प्यार करेंगे, कसम न मरवाएंगे। आजकल ये बहुत रिवाज है। तो न्यू मेरे तरह के हैं, ऊपर ऊपर का मेरा तो असली का और किते जो कि मैं कर जोगे नहीं, इसलिए ईशा की मैं भी रक्षा को नहीं करूँ। आई थी अब इसलिए क्यों ना उससे जो सारे राल समर्थ है, उससे सच्चा दिल का प्यार को और किसी ने टाल कर दो तो वो रक्षा भी करेगा। और उसमें क्या मुश्किल है, सारे कर सके वो तो। एक्सीडेंट हो रहा हो, कितना भयंकर उड़े भी बचा लेगा जो बचाना हो। उसके लिए बाबा यार जो का वचन है, बिल्ली के बच्चे बच गए थे कितने आवा में, जलदा आवा में इतने कसूते आवा जड़े है, सारे की आग कसूते। और उसमें भी मिसाल है कि बिल्ली के बच्चे बच गए थे, तो न्यू मैं बचा लूंगा। और खूब मदद करे है, इसे कसूते डाल करे। और मेरी तो करी है, तेरा कई जगह करी, मेरे तो याद भी नहीं था, मन तो सोचा भी नहीं था कि न्यू करिए, ना मांग करी। सारे कुटुंब परिवार ने जब मैं दुष्कार दिया था, बताई थी ना, हमारी देवी ना चढ़िए, हमारे डोले ना चढ़िए, घर और खेत और क्यों हो जानने, मन तो आई गई कर दे ठीक से। लेकिन भगवान के यह बात रड़ेगी, किसने मेरे बच्चे ने जो मेरे खातिर जुट रहा है, शेद कोई क्यों कर जाएगा, ये सारे जो काने हाड़े तो डोला दिला गया। मेरी कैरी थी उसमें न्यार पर्दे पकड़ी गई, और बड़ा माटा बोना दे सकता मेरा बदला लेने खातिर, इतनी कोई कर सके है। यूं तो एक दो उदाहरण है, इसे और कई जगह मेरी मदद करी है। क्यों इसे पेपर भी आगे थे, उड़े इतना बचाव करया, अगर बाबा ना करे तो मैं बोलने जोगा को नहीं था। इसे पेपर थे, मैं बोल नहीं सकूं समाज का, लेकिन बाबा ने इसे सूत्रे डाल रक्षा करी, बचाव कर लिया। अकियो एटोया था, इससे गैल्यू बन गई तो मेरा काम कौन करेगा। बाबा ने यू भी दिक्कत था, अकियो है ऐसा कि जय परवाह ना करे, जो कहना होगा कहेगा, इसलिए बचा के रखा। ना तो बहुत खतरनाक पेपर आए थे। तो ये तो अब एक और बात के विषय बदलूंगा।
सारी बात आएगी कि वे बाबा से शक्ति लेके सर्वशक्तिमान के बराबर बनना। जब हम सारी परीक्षा पास कर सकेंगे, हिम्मत और ताकत नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। तब शक्ति के लिए योग का एक अपने चित्र है ना, योग का चित्र है, किसने याद है? योग योगी बैठा रखा है, उसके पाए हैं चार पाए हैं। याद आया किसी का? वो पाए के लिख रखा है, उन पाया पर कौन बता सकता है? एक बता देते, एक बता चारा मत है। सत्संग, ठीक है, हाँ, शुद्धन भी सही है। ब्रह्मचर्य ये भी सही है। एक और देवी गुण। तो उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट मैं सोचता हूँ जो सत्संग का है, क्योंकि संग का असर तो जरूर पड़े ही पड़े है। कुसंग बोरे संग तारी। एतवार ना आप पूरे आगे यो सत्संग सुनो, सत भगवान की बात, ये वो ही सत्संग हो, बाकी और नहीं। बाकी तो लत्संग है, कई बत्संग है। गुरु गुसाई वाले जो है ना वो सत्संग नहीं है, क्यों न सत का को नहीं दे रहा, यो है। तो हफ्ता में एक दिन आप सुन के चले गए, एक बार रोटी खाई कि कई दिन काम चला देगी, सब दिन भी ना चले। तो यू आज का जो सुनोगे इसका फायदा होगा, लेकिन कई दिन तक रहेगा यू असर। किसी का एक दिन रहेगा, किसी का 2 दिन। नंबरवार होंगे। नंबरवार क्यों होंगे? जो पुरानी दुनिया में जानती है उड़े गुण मिल जाएंगे तो उनका असर जल्दी खत्म हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि आपके घर अड़ोस पड़ोस में सत्संगी हैं कि आपका घर किसे हैं? सारे कुसंगी हैं कि सत्संगी हैं? हैं? तो उनका में रहना वो सत्संग का असर न छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वो ऐसी बात करनी है उन्हें। और फिर भी घरे ऐसे हैं, अकेले पलड़वार में तो गई थी, इनका टाल कर दूं, इनका तो रपड़े रहने खातिर टाल कर दूं। तो वो तो खुर्च के और काट लेंगे सत्संग में, जो पलड़ा जमा होगा थोड़ा बहुत। तो यह समझदारी है। अब जो कुसंग है उनका मह पड़ा रहना ना, तो एतवार की बाट देखनी चाहिए। अकोड़ बरसी आओगा, तड़के उठ दिए चल दे। चलने दे दादाजी, मैं कल सवेरे तैयार होकर चलने के लिए तैयार हो ली। बिल्कुल तैयार होने के बाद में मैंने फोन कराया, मेरी ननद ने आना था। मैंने बोली आज ना आइयो। न बोली क्यों? मैं कहा आज तो संडे है, आज तो मैं बड़म बजाऊं नमक, आज तो मैं बड़म बजाऊं क्लास में। न बोली आज तो शनिवार है। और उससे पहले मैंने 2 बार कैलेंडर देख लिया था मावस के मारी है, और कैलेंडर में न्यू भी देख लिया कि आज 30 तारीख है। पर बुद्धि तो यो ना निकला कि आज क्लास को नहीं, यो ही तो क्लास में जाना आज। तो बिल्कुल तैयार होने के बाद में उसने बताया आज संडे है। फिर कैलेंडर का नहीं लिखा यहाँ सैटरडे है। अब फिर मैं तो जानने तैयार थी। मैं बाबा शुक्रिया आपका, अकूड़ा तक जाऊं मैं ना, मैं उस दौरे फोन करती ना मैंने वो बता दी
ना मेरी टाड़ो निंदी आड़ा के देखू है तो अड़ क्लास नहीं थी। हाँ तो न्यू मुक्त रहना चाहिए, न्यू स्मृति में रहना चाहिए। अब कदे लेकर क्या हो, कदे आ गया हो, तो या लगन होगी या अपना उस कुसंगत बचा ही रखेगा। और भाड़े का लोभ करके तो कोई नहीं रुकता होगा। विनाश सर पे खड़ा है, फिर ये पीछे के काम आएंगे? अपने खातिर तो लाने हैं, अपने बेच के आना है, अपने साधन खातिर। आड़े देने की कोई जरूरत को नहीं, लेकिन आप लगन पैदा करो और दिल में लिखट जाए। या जाके मैं भंडारे में हाथ लगाऊं, हलवा बनाऊं और किमें बनाऊं, यूं हाथ लगाना चाहिए। क्योंकि याद और सेवा जो कर सका हम वो करना चाहिए, उसका फायदा है। यानी आप जो अज्ञानी कुसंगी हैं उनके बीच भी रहना पड़ो तो इसे डाल रहो, उनका असर ना हो। और जिससे फायदा हो उस तरफ बातचीत हो। तो याद आड़े जिक्र बड़म भाग्य इसका असर रहेगा, इस असर ने बचा के रखो। और कोई फालतू बात सुनो ना करो ना। बाबा जो कहे हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, तो जो है उनसे बच के रहो। उनकी सुनी भी ना जाए से ढंग से। काना मरुई डाली रखा थी। तो एक तो ये सावधानी रखो। दूसरा